देखिए 6.5 हम पढ़ा रहे थे और उसमें बता रहे थे पाइथागोरस प्रमेय बता दिए थे। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन करा दिए थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कराना था। क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। AC लंब है BD। आइए रहे हैं तो लग रहा है कि बादल गरज रहा है। AC लंब है BD। दर्शाइए कि AB² बराबर BC इंटू BD, AC² बराबर BC इंटू DC, AD² बराबर BD इंटू CD सब एक जैसा लग रहा है। नहीं, ज्यामिति का यही तो खास बात है। लगता सब एक जैसा, लगता सब आसान ही है और बनाने जाओ तो कुछ बुझते नहीं है। होता है ना ऐसा, लगता है कि सब एक जैसा है, लगता बड़ी आसान है, अब बड़ी गुस्साता है सर जी पे। ई कन कैसे तो इन्होंने कह के सब बना देता हमारा बनावे आवत हो तो है नहीं खे। ई खाली ABCD कह के हेने कोण ई यू बना देता हूँ ऐसे ही। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है। इसमें गलती खाली हमरे नहीं है, तुम लोगों का भी है। सर जी से कंपेयर तो कर लेते हो, लेकिन सर जी से कंपेयर कंसेप्टवा में ना करते हो कि वो कुल कंसेप्टवा याद रख ले बड़न कि कौन कंसेप्ट कहाँ लगेगा। रूल पता रहेगा ना तो कुछ भारी नहीं है। देखिए आकृति में ABD पढ़ो, ABD बड़का का बात कर रहा है। एक समकोण त्रिभुज है। ABD कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर कितना डिग्री दिया है? 90 डिग्री। कोण ए बराबर कितना डिग्री दिया है? यहां का कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। AC लंब है BD। हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे बनाते जा रहे हैं। AC लंब किस पे है? BD पर। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि पहला में सिद्ध करना है AB² बराबर BC इंटू BD। दूसरा में सिद्ध करना है AC² बराबर BC इंटू DC। और तीसरा में सिद्ध करना है AD² बराबर BD इंटू CD। यही तीन गो चीज सिद्ध करना है। प्यारे बच्चों, सिद्ध करना है, आसान है। चलिए देखते हैं कैसे आसान है। AB² बराबर लाना है BC इंटू CD। BD बड़ा वाला देखो। अब बताओ कौन सा त्रिभुज में लेके चलेंगे, यही बताएगा। AB² बराबर BC हती गो इंटू कहाँ चला गया लेके? BD, यानी कि दो गो त्रिभुजा में चला है। कौन कौन सा देखो, एगो है छोटका में, एगो है। तो दोनों को समरूप करोगे तो ना हो जाएगा? तो दोनों को समरूप कर दो। लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज BAD तथा त्रिभुज BCA में
ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 डिग्री का है, कोण BAD अब बराबर कोण BCA अब बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। और एक उभयनिष्ठ हो गया ना ये वाला कोण B। हमको लगता है ये ऐसा क्वेश्चन ये तीसरा पर बन रहा है अब, उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ हो गया तो इसीलिए त्रिभुज BAD समरूप हो गया त्रिभुज BCA। त्रिभुज BAD समरूप हो गया BCA। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है ना, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा लीजिए। बड़ा वाला त्रिभुज में ये वाला कोण ले लीजिए, इसके सामने क्या दिख रहा है AB। तो छोटा वाला त्रिभुज में ये वाला ले लीजिए, इसके सामने में कौन दिख रहा है BC। बड़ा वाला त्रिभुज में 90 के सामने कौन दिख रहा है BD। छोटा वाला त्रिभुज में 90 के सामने AB। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। यही सिद्ध करके लाना था और यही क्या हो जाएगा आपका प्रूव्ड। एगो सिद्ध हो गया। अब चलेंगे दूसरका सिद्ध करने में। दूसरका में सिद्ध करके क्या लाना है AC स्क्वायर ये वाला बराबर BC ये वाला इंटू BD। हम कह रहे हैं कि इसको सिद्ध मत करो, काहे कि ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज में चला है। क्योंकि कौन कौन सा भुजा उठाया AC, 2 बार AC लिया है ये, और इसके बाद एक बार BC लिया है, एक बार CD लिया है। तो इसको मिलाओगे तो छोटके छोटके त्रिभुज लिया है। छोटका त्रिभुज को समरूप करने से बढ़िया है कि हम पहले इसको समरूप, इस छोटका को, ये पूरा बड़का को समरूप कर चुके हैं ना। अब ये वाला ये छोटका को और इस वाले बड़का को समरूप कर लेते हैं। तो कैसे समरूप होगा, लेकर चलेंगे त्रिभुज BAD तथा त्रिभुज, एक और त्रिभुज लेकर चलो DCA में। पता चल रहा है कौन कौन त्रिभुज लेकर चल रहे हैं। अरे ये बड़ा वाला ये वाला, ये हाई, पता चल रहा है ना। अगर नाम DCA ना है, हाई पूरा वाला का नाम क्या है BAD। अब बोलो BAD क्या लिख दिए, कुछ और DA भी ना लिख सकते थे। हम यहाँ पे पहले देखो BAD मान लिए हैं, तो हम दोबारा भी BAD मान रहे हैं ताकि जाके लास्ट में आसान हो जाए समरूप करने में। इसमें कोण BAD बराबर कोण DCA बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। और कोण D बराबर हो जाएगा कोण D, ये क्या हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ। तो जब दोनों उभयनिष्ठ हो गया तो कौन सा समरूपता लग गया AA समरूपता से, AA समरूपता से त्रिभुज BAD समरूप हो गया त्रिभुज DCA। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब समानुपाती में कौन कौन सा भुजा लेंगे, उभयनिष्ठ वाला को नहीं लेंगे। तो अब बताओ, बड़ा वाला त्रिभुज में उभयनिष्ठ को छोड़ करके ये ना बचा, तब B के सामने बड़ा वाला त्रिभुज में क्या दिख रहा है AD। तो इस छोटा वाला में है उभयनिष्ठ है, इसको छोड़ के ये ना बचा, इसके सामने में कौन दिख रहा है CD। अब बड़ा वाला त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने कौन दिख रहा है आपको BD। और छोटा वाला त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने कौन दिख रहा है AD। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, AD में गुना हुआ AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। यही लाना था। प्रूव्ड। अब देखिए, अब हमें तीसरा वाला में क्या सिद्ध करना है। तीसरा वाला में सिद्ध करना है, ये देखो दोनों ऊपर वाला ये वाला सिद्ध हो गया, अब ये सिद्ध करना है।
हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ये जो समरूप हुआ है इसको मान लेते हैं समीकरण 2। BAD समरूप है BCA के और BAD ही समरूप है DCA के। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, BAD समरूप है तो ये दोनों समरूप है बड़का के, ये दोनों आपस में समरूप हो जाएगा। लिख देंगे चूंकि BAD त्रिभुज BAD समरूप है त्रिभुज BCA तथा त्रिभुज BAD समरूप है त्रिभुज DCA, तो इसीलिए त्रिभुज BCA समरूप हो जाएगा त्रिभुज DCA। अब ये दोनों समरूप हो गया छोटा छोटा वाला, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, CA को 2 बार लिया है, तो एक बार हम इस वाला कोण किसे चलते हैं इसमें, तो इस वाला कोण से यहां सामने में क्या दिख रहा है CA, तो इस वाला कोण में सामने कौन दिख रहा है BC। अब BC, अब ये वाला कोण को लेकर चलते हैं, ये वाला, तो इसके सामने दिख रहा है आपको CD और इसके सामने दिख रहा है आपको CA। CA CA में गुना होगा तो CA स्क्वायर अब बराबर BC इंटू CD, और यही हो गया आपका प्रूव्ड। पूछिए कहां दिक्कत है, ठीक है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अब कितना भी बाहुबली हैं, जब तक लड़ने नहीं जाइएगा तब तक आपके पावर का पता चलने वाला नहीं है। देखने में आसान लगता है हर कुछ, कि बस अब कभी छोटे होंगे तो साइकिल किसी को चलाना देखते होंगे, आपको लगता होगा कितना आसान है, साइकिल पर बैठ जाना है, पेंडल मारना है, हैंडल घुमाना है, कोई आगे आया तो घंटी मारना है और रुकने के लिए ब्रेक मारना है। लेकिन जब आप बैठते हैं पहला बार तब समझ में आता है कि जितना हम सोच रहे थे उतना नहीं है, खेल कुछ और है इसमें। वैसे ही किसी को मोटरसाइकिल चलाना देखते होंगे और चलाने नहीं आता होगा तो कितना आसान है, ओकरा में तो पेंडलो नहीं मारना है, उसमें तो पेंडल भी नहीं मारना है। लेकिन जब ढमिलाता है, कभी आप बच के आ जाते हैं, सच बता रहे हैं, आप बाइक चलाते होंगे और कभी गिर जाइएगा, वो बाइक के बाद छूने का मन नहीं करता है, उस टाइम मन नहीं करता है छूने का। लेकिन अब जबरदस्ती उठा के आदमी भले ले जाता है, गिरने के बाद हिम्मत नहीं करता कि इसको छूए, डर हो जाता है इतना खतरनाक। तो वैसे ही है, क्वेश्चन देखने में आसान लगता है, आपको जब तक आप खुद नहीं बनाइएगा तब तक बनने वाला नहीं है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका C जो है वो समकोण है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब 2 को भुजा इसमें क्या होना चाहिए, बराबर। त्रिभुज का नाम क्या है, A और C को समकोण किया है, इसका मतलब B यहां रखा है, C यहां रखा है, ये 90 डिग्री का है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें कोण C बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो सिद्ध करना है। तो अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज है तो कोण C 90 हो गया, तो AB तो किसी के बराबर होगा नहीं, बराबर तो यह दोनों होगा। समद्विबाहु त्रिभुज है यानी कि AC या बराबर किसके है, BC के। तो सिद्ध करना
है। क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है? ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। चलिए लेकर चलते हैं सिद्ध करने। पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा इसमें। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगेगा इसमें। अरे क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज है नहीं ये। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का जो वर्ग है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि ए बी स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अरे बराबर होगा ना बबुआ? AC या BC आपस में बराबर है। हमें लाना को चाहिए है जा AC, तो हम BC के जगह पे क्या रख देंगे? AC। AB स्क्वायर अब बराबर AC स्क्वायर अब प्लस AC स्क्वायर, या AB स्क्वायर अब बराबर 2AC स्क्वायर। 2AC स्क्वायर यही प्रूफ करके लाना था। अरे आया समझ में? आए है दोनों बराबर था। पाइथागोरस प्रमेय रख के BC के जगह पे क्या रख दिए? AC, तो 2AC स्क्वायर ना हो गया। अगला प्रश्न, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर दिया है BC। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखिए ये उल्टा दिया है उसका, वही क्वेश्चन है पिछला ही, बस उल्टा दिया है। इसमें भी समद्विबाहु बनाया लेकिन इसमें समद्विबाहु समकोण बना दिया था, लेकिन ये समकोण नहीं बना रहा है। यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पर C। कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है उतने नहीं है, और क्या दिया है? समद्विबाहु समकोण नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज है। एक और चीज दिया है ना कि AC बराबर है किसके? BC के। और एक और चीज दिया है तथा AB स्क्वायर अब बराबर है 2AC स्क्वायर। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। चलिए सिद्ध कर देते हैं। सिद्ध करने में क्या जाता है बबुआ? प्रश्नानुसार कुछ दिया है का? प्रश्नानुसार कुछ दिया है। AB स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 2AC स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर हम इसको लिख सकते हैं का? AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अरे 2AC स्क्वायर है तो हम उसको दो बार ना लिख सकते हैं? या AB स्क्वायर बराबर AC या BC बराबर है ना है जी? AC या BC बराबर है ना है, तो हाई AC स्क्वायर को छोड़ देंगे ऐसे ही, या करा के BC स्क्वायर लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो देखिए तो ये वाला भुजा का वर्ग इस भुजा के वर्ग और इस भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज
पाइथागोरस प्रमेय के सम्मिलन से कोण सी बराबर 90 डिग्री, इसीलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। बोलिए, आया समझ में? दोनों एक दूसरे के उल्टा था ना? अरे बोलो, कोई दिक्कत है? एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2a है। समबाहु त्रिभुज मतलब सब भुजा बराबर, उसका एक भुजा क्या दिया है? 2a। एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एगो समबाहु त्रिभुज है बचवा, बबुआ, एगो समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। 6 नंबर प्रश्न का हल A B C दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अच्छा, समबाहु जब त्रिभुज हो गया तो सब भुजा बराबर, और यानी कि AB अब बराबर हो जाएगा BC, अब बराबर हो जाएगा AC। और त्रिभुज की भुजाएं कितना दिया है? त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दिया है? 2a ना? तो क्या पूछा है? उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई, प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई बराबर व्हाट? प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई बराबर व्हाट? देखिए, समबाहु त्रिभुज है, सब भुजवा 2a 2a का है। यह 2a, इहो 2a, इहो पूरा कितना होगा? 2a। चलिए इसमें लंब खींचते हैं। आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज में सब लंब बराबर ही होता है। तो ये यहां पर हम लंब खींच दिए। समबाहु त्रिभुज का जो लंब है, शीर्षलंब है, वो जहां से चल रहा है उसके सामने के भुजा को बराबर भाग में बांटता है। यानी कि अब ये हो गया A, तो इधर से भी कितना हो गया? ये A। समझ में आया क्या कह रहे हैं हम? लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्षलंब सम्मुख भुजा को, सम्मुख भुजा को बराबर भाग में बांटता है। समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब है सम्मुख भुजा को बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। अब यहां पर लेकर चलेंगे इसको, बराबर भागों में बांटता है। अब देखिए A B C, इसको मान लेते हैं हम D। हमें इस शीर्षलंब की लंबाई यानी कि AD पूछना है ना। अच्छा, AD के लिए ये देखो, आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। ये सामने में क्या दिख रहा है? 2a दिख रहा है, कर्ण है। सामने में क्या दिख रहा है? कर्ण। ये हो गया क्या इसका? आधार। तो हम ये नहीं निकाल सकते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में AC स्क्वायर का सूत्र होता है दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बराबर होता है
AC स्क्वायर, अरे होता है ना। ADA तो हमें फाइंड करना है। और DC कितना दिया है, A स्क्वायर। AC कितना हुआ, 2A का स्क्वायर ना। अहो बचवा, अहो बबुआ, A स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। AD स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। AD स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा उन्हें हो, वर्गमूल ना। 3A स्क्वायर। AD बराबर √3, क्योंकि √3 में से 3 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है। A का वर्गमूल निकल के क्या हो गया, A स्क्वायर का A। यानी कि त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बराबर √3A। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितना आ गया, √3A। अब अगर इसको आसान विधि से बनाना रहता, शॉर्ट मेथड से, तो कैसे बनाते हैं, देखिए समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब का सूत्र होता है √3/2 अगुना भुजा। शीर्ष लंब का सूत्र है। अब बताइए √3/2 तो रहेगा, अब भुजवा कितना दिया है, 2A, 2 से 2 कटा। ऐ समझ में आए, फॉर्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा तुरंत, नहीं याद रहेगा तो बैठ के निकालते रहना। इसे रूल दोनों बता दिए हम। सिद्ध कीजिए कि सम चतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न आया है। बोलिए कि अभी तक कुल खराब खराब प्रश्न आया था, तो वो बढ़िया था सब रे। तो लोग तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि जिसका जवाबे नहीं है। ए एक तो बोनी इतना पड़ता कि आदमी परेशान बड़न बारिश ले, तो हो जाना परेशान, निकल जाना। उसमें वो लोग का बढ़िया है जिसको रोज रोज नहाना पड़ता था, नहीं नहाना पड़ता था। दोनों बेंच पे खड़ा होको, जल्दी खड़ा होको, नहीं तो बैग लेके खड़ा करवा देंगे। दोनों बेंच पे खड़ा हो जाओ, बेंच पर चलो खड़ा होको। पीछे वाला का लौकी किससे पीछे जा खड़ा था, सब बेंच पे छोड़ के जा रहा है। अभी ना हाथ छोड़बे करे, ऐसे खड़ा रहो, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे नहीं। इतना अच्छा लग रहा है ना। ऐसे हम फोटो डाल देगा कि पीछे दिखाई नहीं देने के कारण बच्चे खड़े होके पढ़ते हैं। नहीं आए, नहीं अभी समय है, ऐसा ऐसा समय आने में बहुत समय है अभी। सिद्ध कीजिए कि किसी एक सम चतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। विकर्ण खींचेंगे तबे ना वर्ग के बराबर करेंगे, विकर्ण भी नहीं खींचे हैं, खींच दिए ना, देख रहे हो ना, विकर्ण खींच रहे हैं। सिद्ध करना है। कूल हो बाजल छोड़ा दे तेरा कि हम अभी ये कौन है, धंधा अपना लिया हमको बुझा ही नहीं रहे, बोलना रहे का रे, बोल रहा है, हेलो बोल रहा है ना।
नहीं सुनाई दे रहा है? सिद्ध कीजिए कि सम चतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, यहां ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सम चतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर अब प्लस ए डी स्क्वायर बराबर होता है उसके विकर्णों के वर्गों का योग, बी डी स्क्वायर अब प्लस ए सी स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करके लाना है कि इस त्रिभुज का विकर्ण, ये ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर को जोड़ेंगे तो बी डी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। सम चतुर्भुज के विकर्ण से संबंधित एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या आता है बता सकते हो? कौन दोनों में से? सम चतुर्भुज के विकर्ण से संबंधित एक कॉन्सेप्ट आता है, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि बी डी बराबर होता है ए सी, यही ना? किसके आमने सामने की? ए बी बराबर, ये तो सम चतुर्भुज है, ये है सम चतुर्भुज का मतलब ये होता है कि सब बराबर। हम क्या पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कि इसके विकर्ण में क्या संबंध होता है? सम चतुर्भुज के विकर्ण आपस में लंब समद्विभाजित करते हैं। तुम बैठ जाओ। यानी कि ये दोनों बराबर होता है और ये दोनों बराबर होता है, ये बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे बढ़ता है। कितने डिग्री के कोण पे बढ़ता है? दोनों 90 डिग्री के कोण पर। अब आपको कौगो समकोण त्रिभुज दिख रहा है इसमें? समकोण त्रिभुज दिख रहा है इसमें? अब कौगो? 4 गो। एगो है 1 2 3 4, सब समकोण त्रिभुज है। अब लेकर चलेंगे हम बारी बारी से सभी समकोण त्रिभुज में चलेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, एक नाम ले लेते हैं ओ, ए ओ बी में, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में। बताओ ए ओ बी में, यानी कि इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का काम कौन कर रहा है? 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो 90 डिग्री के सामने कौन सी दिख रहा है? ए बी स्क्वायर बराबर, तो बाकी कौन सी हो जाएगा? ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। छोड़ दीजिए इतना ही समीकरण 1। अच्छा यहां पे ये चीज नहीं लिखे, समकोण त्रिभुज इतना में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब समकोण त्रिभुज कौन सा चलेंगे? बगल में समकोण त्रिभुज, अब इसका नाम लो बी ओ सी है, बी ओ सी में पाइथागोरस प्रमेय से। जौन खड़ा है तो बता कब की बार बैठने का मौका है उसको। पाइथागोरस प्रमेय से। चलो बताओ इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा कि नहीं लगेगा, और लगेगा तो क्या लिखेंगे? लगेगा, बिल्कुल पहला जवाब सही है। सही जवाब, ये जीत चुके हैं 7 लाख। अगला, अगर प्रमेय लगेगा उस प्रमेय का प्रयोग करके क्या बनाइएगा आप? मतलब क्या लिखाएगा? कौन कौन है उसमें?
सोचिए, एक गलत जवाब आपका 7 लाख बर्बाद कर सकता है। कौन कौन है? 7 करोड़ कहां से? हैं? कर्ण बीसी है। देखिए, अगर आप नहीं बता पाए तो आपको आगे खड़ा किया जाएगा, क्योंकि आपको हम पता है, आपको कुछ आपके शुभचिंतक हैं जो आपका हेल्प करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा बात सही है ना? आपको मदद कौन कर रहा है बताइए? कौन किया है अभी मदद? बीसी कौन बताया है? हाँ, अच्छा, पहले से फिर कौन मदद करने का प्रयास कर रहा था आपका? देखिए, अब शिव हैं, झूठ मत बोलिएगा, नहीं तो झूठ बोलिएगा तो शिव से आनंद चला जाएगा। अब शिव भी हैं, आनंद भी हैं। अच्छा, देखो शिवानंद खड़ा था। कॉम्बिनेशन था, दोनों का था। आनंद तो सही निकल गया है, अब शिव बचल है। बोलिए, कुछ बताना चाहेंगे? क्या लिखें? आपका प्रमोशन होगा, टेंशन मत लीजिए। प्रमोशन करके इनको इधर खड़ा कराएंगे अब। वो जी, ठीक है, नहीं बोलिएगा। बीसी लंब है कोची पे? ओपीसी में? ऑफिस नीचे है। बीसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बीओ स्क्वायर प्लस सीओ स्क्वायर। इसको लिख देंगे समीकरण 2। अगला लेकर चलेंगे अब समकोण त्रिभुज सीओडी में, अब समकोण त्रिभुज सीओडी में सीडी स्क्वायर बराबर सीओ का स्क्वायर और प्लस डीओ का स्क्वायर। पुनः समकोण त्रिभुज एओडी में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा ना? पाइथागोरस प्रमेय से बोलिए, एडी स्क्वायर बराबर एओ का स्क्वायर और प्लस डीओ का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका समीकरण 3 और ये हो जाएगा आपका समीकरण 4। बचवा लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। चलिए जोड़िए। 1 में क्या है? ए बी स्क्वायर। 2 में क्या है? बी सी स्क्वायर। 3 में क्या है? सी डी स्क्वायर। 4 में क्या है? ए डी स्क्वायर। और उधर में देखिए क्या आएगा? एओ स्क्वायर प्लस बीओ स्क्वायर प्लस बीओ स्क्वायर प्लस सीओ स्क्वायर प्लस सीओ स्क्वायर प्लस डीओ स्क्वायर प्लस एओ स्क्वायर प्लस है इतना। इतना तो हमें इधर लाना ही है, उधरे तो नहीं गड़बड़ा रहा है। नहीं गड़बड़ाएगा हो, हम है ना। आप लोग जानबे ना करते हैं जी। एओ आई एओ को जोड़ेंगे तो 2AO हो जाएगा। 2AO का स्क्वायर प्लस 2BO का स्क्वायर प्लस 2CO का और प्लस 2DO का होगा इतना। अरे बोलो,
कतना लिखे के हम नहीं। 2AO का स्क्वायर। अब बताइए AO और CO बराबर है ना है। हम AO को CO के जगह पे चाहे CO को AO के जगह पे रख सकते हैं, क्योंकि सम चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करता है। और नहीं तो हम AO के जगह पे डायरेक्ट 2 गुना AC बटा 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। समझ में आया? अब बताओ BO के जगह पे क्या लिखेंगे हम? BO तो BD बटा में 2 का स्क्वायर प्लस, अब बताओ ये CO के जगह पे 2 गुना AC का AC बटा 2 का स्क्वायर प्लस DO के जगह पे 2 गुना BD बटा 2 का स्क्वायर। क्या किए समझ में आ गया? आए? अरे उतना के बराबर होगा ना। आगे चलिए इसको, ये हो जाएगा 2AC स्क्वायर बटा में 4 प्लस 2BD स्क्वायर अब बटा में 4 प्लस 2AC स्क्वायर बटा में 4 अब प्लस 2BD स्क्वायर बटा में 4। स्क्वायर कर दिए। 4 4 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। 2AC स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर अब प्लस 2BD स्क्वायर होगा इतना। जोड़िए तो AC स्क्वायर 4 AC स्क्वायर प्लस 4 BD स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा? 4। इधर में क्या चल रहा है? इधर में ये वाला चल रहा है ना। 4 कॉमन हो जाएगा क्या दोनों में से? तो क्या बच गया है जा? AC स्क्वायर प्लस, चलिए एक पेज उधर बना देते हैं। या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर होने 4 कॉमन हो गया, तो बच गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बटा में 4 आ गया जो लाना था। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यही लाना था। हो गया प्रूव्ड। आया समझ में कैसे कैसे बनाए? बोलिए इसमें कहाँ दिक्कत है? हैं? दिक्कत है कहीं? पूछिए। ठीक है। आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब है BC, OE लंब है, एक मिनट, OD BC OE AC और OF AB हैं। दर्शाइए OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर इतना। F स्क्वायर BD स्क्वायर CD स्क्वायर बराबर इतना। अरे यही ना पूछ रहा है? समझ में क्या क्या पूछ रहा है? चलो बड़ी समझदार बालक हैं सब। हमको खुद ना बुझाया है, हम क्या बोले हैं? ये लोग को आ गया। वाह रे झूठेरा सब लइका। आज सुबह ऐसा ही ना कहता ना कि आप कौन लिखे हैं उहे बताइए, उहे सही है। आए? हो सकता है टाइपिंग का मिस्टेक हो, रुको पहले फिगर बना लें। अरे इसको बनाने वाला कोई इंसान ही होंगे, कोई भले मानुस होंगे। इंसान से गलती होता है।
अच्छा, इंसान से गलती होता है, ये बात अगर डॉक्टर बोले, ये बात अगर, ये बतिया एकदम असही मायूस चेहरा करके कोई डॉक्टर बोले कि देखिए इंसान से गलती होता है, और डॉक्टर पेट का ऑपरेशन कर रहा हो, और कहो देखिए गलती हो सकता है, एक दो नस छूट सकता है बांधने में, जिसे आप लोग बराबर हो बराबर। अच्छा क्या। वहां तक छोड़ो ना, आप चले जाओ मेडिकल पे, और मेडिकल वाला बोले रुकिए हम आपको बुखार का दवा देने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे अपना प्रयास अपने पास रखिए, हमको यहाँ से जाने दीजिए, प्रयास नहीं करना है हमको, फाइनल रिजल्ट चाहिए हमको। देखिए ऐसा कुछ फिगर दिया है, 8 नंबर प्रश्न है बच्चों। त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु ओ है। ABC के अंदर में एगो बिंदु है ओ, क्या नाम है इसका? ओ। और एक चीज और दिया है, OC OD लंब है BC, OE लंब है, OE लंब है AC और OF लंब है AB। OF लंब है AB, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। वो बालक कितना देर से खड़ा है, हमको दया आ रहा है, उस बालक को बिठा देते हैं। अब गलती ना करेगा, कुछ गलती किया था ना, खड़े रहो। तो पहले सवाल का जवाब काहे दिया? हम बोले हम गलती ना करेगा, ना गलती किया था ना, तो पहले सवाल का जवाब कैसे दे दिया ये? अब गलती ना करेगा, गलती किया था, क्या गलती किया था? हमको मैथ बनाने दे रहे बाबा, सिद्ध करना है। हम तो थोड़ा सोच रहे हो, आप लोग जानबे करते हो आई एम दयालु। हाँ, अब दया दिखा के सोचे कि बैठा दे बेचारा के, वो तो गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। जब गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बेचारा खड़ा है, ये राहुल गांधी है, कोई गलती नहीं किया तो वो जल जाता है। एकरा से हमारा दुश्मनी है, बाकी लड़के से हमारा दुश्मनी ना है, एकरा के हम खड़ा किए हैं, बुझाता ना? इस सिद्ध करे के बाद एफ स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर लाना है AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। देखिए ऐसा त्रिभुज, ऐसा क्वेश्चन जब भी बनाया, एक में त्रिभुज तो दिख रहा है, लेकिन समकोण त्रिभुज कहां दिख रहा है? तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा रचना करके समकोण त्रिभुज बनाने का प्रयास करेंगे सबसे पहले, और लिखेंगे हम रचना।
रचना में क्या करेंगे कि ओ बी ओ ए और ओ सी को क्या कर देंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, ओ बी ओ ए और ओ सी को मिलाया। चलिए मिलाया। अब देखिए यहां पे आपको ढेर सारा त्रिभुज दिख रहा होगा। अब कौन कौन सा, सब समकोण दिख रहा होगा। देखो देखो ये इति को दिख रहा है, फिर ये देखो ये सब समकोणे है ना। अब हमें ढेर सारा समकोण त्रिभुज से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कोई 3 गो से। पहला वाला में हमें सिद्ध करना है ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर अब प्लस ओ सी का स्क्वायर, ओ ए ओ बी ओ सी। घटाना इसमें से क्या है, ओ डी का स्क्वायर ओ ई का स्क्वायर और ओ एफ का स्क्वायर। तो हम लोग देखो कौन सा त्रिभुज लेने वाले हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। हमें ओ ए और ओ डी चाहिए, ओ ई चाहिए, ओ एफ चाहिए। तो ओ एफ लेने के लिए ओ एफ चाहिए, और उधर में क्या चाहिए हमको, ए एफ, ए एफ और क्या चाहिए, ओ एफ भी चाहिए, ए एफ भी चाहिए और ओ ए भी चाहिए। यानी कि ऊपर से अगर चलेंगे तो ले लेते हैं त्रिभुज ए एफ ओ में, समकोण त्रिभुज ए एफ ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय लगेगा इसमें तो इसमें 90 डिग्री के सामने कौन सी दिख रहा है, ए ओ ना, ओ ए का स्क्वायर बराबर, ओ ए का स्क्वायर बराबर ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर। ओ एफ का स्क्वायर समझ में आया। अरे हम ये वाला त्रिभुज में चले हैं देखो, तो एक कर्ण हो गया, तो ये दोनों भुजा का वर्गों का योग हो गया। अब चलेंगे इस वाले त्रिभुज में, तो नाम लीजिए, त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज बी बी ओ डी नहीं, बी डी ओ, बी डी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बताइए क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। पता चला क्या कि ये बी ओ का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। अब चलेंगे लेकर, अब त्रिभुज में लेके चलेंगे ये वाला। तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज का नाम लो, त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, त्रिभुज सी ई ओ में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा इसमें भी, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर बराबर ओ ई का सीओ का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। पहला वाला में देखो क्या सिद्ध करके लाना है, पहला वाला में सिद्ध करके लाना है ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, ओ ए ओ बी, गलती लिखे हैं ना, गलती लिखे हैं, ये तो कह रहे हैं कि आ जाना चाहिए अब तक। ओ सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका सी ई का स्क्वायर, हो गया। अब ओ ए ओ बी ओ सी लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर बराबर, जोड़ दीजिए इस तरफ वाला भी, ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर माइनस आएगा। देखो ना अभी अभी तो दायां पक्ष जोड़े हैं ना, बायां पक्ष ना, अब दायां पक्ष जोड़ रहे हैं, हाई जोड़ाएगा फिर हाई जोड़ाएगा ना। अब बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस
सी का स्क्वायर प्लस ओई का जो जो उधर ले जाना है माइनस में, देखो कौन सी ले जाना है, देख रहे हो का, ओ ए का स्क्वायर और ओ बी का स्क्वायर और ओ सी का स्क्वायर तो चौहबे करी, और ओने से देखो ओ डी है, ओ डी बराबर के पार है, और वो ऊपर जाई तो माइनस में हो जाई, देख लो अपने से आएगा आंसर। ओ डी ओई भी होई, ओई ओई है क्या, ओए न रे गधा, ओई। भगवान साफ साफ बोले के सद्बुद्धि देश। ओ एफ का स्क्वायर बराबर आ गई, अरे वो ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, देखो आंसर आने लगता है तो उसी में गलती हो जाता है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और उभय नहीं जाके कंचन माटी जाने। जो दुख में दुख नहीं मानता है, सुख स्नेह से खुश नहीं होता है, और सोने को मिट्टी के समान समझता है, वही पंडित है, और वही परम सुख को प्राप्त करता है, वही बैकुंठ को प्राप्त करता है। समझे भक्तजनों? भक्तजनों लग रहा है जैसे सत्संग हो रहा है। अरे बुझाया ना, कोई दिक्कत है हनुमान, कोई दिक्कत है हनुमान है? गलती किया था, क्या गलती किया था? हाथ पकड़ा था खाली, मारा मारी किया था, फिर खड़ा रहा, क्या किया था जी? छीन रहा था ना, मारे मारी न कर रहा था, देख तो हमसे बोला अपने से फरिया लेगा सब, फरिया देख ले, वो बैठल बा, हमरा से क्या बोली, वाह वाह बबुआ वाह। एगो आता है ना डायलॉग जी, शाबाश कुछ। बहुत तरक्की करोगे, कोई बात नहीं, होता है। अरे हो गया ये, समझ में आ गया? अगला सीध कुछ करना है ग्राम में, एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। देख रहे हो आपका लाना है, ये सब लाना है। जो जो छूटल का त्रिभुजवा है ना, अब उसमें चलना पड़ेगा। तो कौन कौन त्रिभुज छूटल है देखो, लिखेंगे, इधर बना दे कि उधर बना दे, चलिए उस तरफ बना देते हैं। अब नहीं, उस तरफ फिर गड़बड़ होगा बनाने में, आए अरे त्रिभुजवा तो हाई तो लिख ले बनिए जे। चलो है जा, ये क्या जगह है ना, ठीक है। अब देखो हम कौन कौन से में त्रिभुज में चले हैं बताओ, ए एफ ओ इसमें चले हैं, फिर चले हैं बीडीओ में, बीडीओ, अब फिर चले हैं एक को छोड़ के चले हैं ना। अब कौन कौन बच गया है उसी को अब ले लो त्रिभुज को, कौन कौन सा त्रिभुज बचल है इधर से, ए ओ ई, लिखेंगे त्रिभुज ए ओ ई में। इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो बताओ ओ ए स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाएगा, ए ई स्क्वायर अब प्लस ओ ई स्क्वायर होगा। अब त्रिभुज इस ये वाला हो गया, ये वाला में इसका नाम क्या है, बी ओ एफ, त्रिभुज बी ओ एफ में इसमें लेके चलिएगा। तो कौन कौन सा त्रिभुज है, क्या कह रहा है इसमें, ओ बी का स्क्वायर बराबर, ओ बी का स्क्वायर बराबर बी एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, अरे आ रहा है ना,
अब एक और त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज का नाम क्या है इसका? COD में, COD में बोलो क्या हो जाएगा? CO का स्क्वायर बराबर DO का स्क्वायर, हमको लग रहा है गलती लिख रहे हैं, OF नहीं सही है, OF OB लिखे थे, CO मत लिखिए उसको, OC लिखिए, गड़बड़ हो जाएगा फिर। बतिया एक है, OC का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर और प्लस CD का स्क्वायर। अब देखो, अब हमें ऐसे मिलाना है इसको, हमें लाना क्या क्या है? AFBDCE, AECDBF लाना है ना। अब देखिए इधर भी OF है, OA स्क्वायर इहो है, OE स्क्वायर इहो है, OB स्क्वायर इहो है, OB स्क्वायर इहो है, और OC स्क्वायर इहो है, OC स्क्वायर इहो है। अरे है ना। हम क्या कर रहे हैं, इसको मान रहे हैं अब समीकरण 1, इसको मान रहे हैं समीकरण 2, और इसको मान रहे हैं समीकरण 3, इसको मान रहे हैं। थोड़ा सा हम इसको बदल देते, इतना नहीं मानना पड़ता। देखो ना, हम थोड़ा सा बस चेंज कर रहे हैं इसमें, इसको यहां पर रखते हैं बबुआ। OA के जगहिया पे हम रख सकते हैं का AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, इसको मान लेते हैं समीकरण अब 4। अब चलेंगे त्रिभुज BOF में, तो BOF में चलेंगे जब, तो इतना आया ना। अब हम OB की जगह पे कितना रखेंगे? ये कैसे आया? समीकरण 1 से, और इसको मानेंगे हम समीकरण 4। OB की जगह पे क्या रखेंगे? अब BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर बराबर BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। ये कैसे आया है? समीकरण 2 से, और इसको मानेंगे हम समीकरण 5। अब इस वाले में चलेंगे। अब ध्यान देना, इसको ऐसे ऐसे उतारना, ठीक है। हम अब उस तरफ चल रहे हैं। अब ऐसे क्या लिख दें, तू लोग को उतारने आएगा ना। ऐसे है, फिर हाई है इतना, फिर ये नीचे, बुझा रहा है ना। लग रहा है कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन है सब। OC स्क्वायर, OC स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे? C का स्क्वायर बराबर प्लस OE का स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये कैसे? समीकरण 3 से, और ये हो गया समीकरण 6। अब कुछ करना नहीं है, समीकरण 4, 5 और 6 को जोड़ देना है। लिखेंगे समीकरण, अरे जोड़ो ना, खाली सब कट कुट जाएगा। 4 + 5 + 6, अब एक को लाइन नहीं बनेगा, देखना ना। समीकरण 5 में क्या है? AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर, पहले दायां पक्ष जोड़ो। फिर 2 में क्या है? BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। इधर क्या है? C का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर। चलो अब उस तरफ चलो। AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस, एक और है कहूं, OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। देखो ध्यान से, अब पक्का दोनों तरफ कुछ ना कुछ एक के मिलेगा। बैठ जाते हैं, वो खड़ा है तो हम क्या करें। हाँ, गलती किया था, हमसे कहने की जरूरत था।
ये देखो ये दवाई होता है, बुझे रहे ना। अच्छा आप सोचो, क्रिमिनल को जेल में क्यों रखा जाता है, आप बताओ। काहे जेल में रखा जाता है? एहसास कराने के लिए। जेल में रखने का कंसेप्ट ये है कि कोई भी भारी से भारी क्रिमिनल हो, अगर उसको अपने घर वालों से और उस वातावरण से दूर रख दिया जाए तो हो सकता है वो सुधर जाएगा, क्योंकि जेल में ऐसा कुछ करने को मिलता नहीं है। वो एक दंड बनाया गया, क्योंकि सबको अगर सबका दंड अगर फांसी दे दिया जाए तो उनको कोई गलती करे, कोई किसी का परसों चुराया अगर आप फांसी दे दो उसको, तो पता चला कि सबको मरिए जाएगा एक दिन। तो इसलिए दंड दिया गया। बैठ जाओ, हम जन्मे करते हैं, आप जन्मे करते हो हम दयालु हैं ना। कोई कि पूछ रहे हैं कि जबरदस्ती मनवा रहे हैं ये बतिया। खड़ा हो जाओ, तू ही खड़ा हो जाओ। हाँ तू ही। हेने ओ एफ दिख रहा है, होने तुमको ओ एफ दिख रहा है, कहूं आए? कहाँ है? उसके बगल में क्या है? बी डी स्क्वायर है, दिखाई दे रहा तुमको जले? अरे दिखाई दे रहा तुमको? है पूरा पढ़ता है, बराबर के बाद में पढ़, कस के पढ़। देख रहे हो ना क्या पढ़ रहे हो? आ गया, आ गया। गाधा है क्या रे, तोरा दिखाई नहीं दे रहा तो पीछे जाएगा बेटा रे। आगे आओ ना रे, कि रास्ते नहीं मिल रहा तुरा रे क्या? कौची कर रहा है? चल, अरे बिना चप्पल क्या? चप्पल कौन लेके भाग गया होगा? अरे हनुमान बड़ी मार मार तुरा क्या हम? चल ऐसे खड़ा होकर पढ़। चल पढ़, अब क्या लिखा है? ए फिसकर कहाँ लिखा है रे, हे पढ़। वही जा जाके देखेगा, कोई बैठ के पढ़ेगा, बैठ के पढ़। पढ़ अब। नहीं दिखाई दे रहा है, सामने देख। देखता कितना सब दिखाई दिया। अरे हम तुम्हारे शुभचिंतक हैं जी, दुश्मन नहीं हैं। हम कहीं आजकल ज्यादा भलाइयों के लिए बुराइये बा। जौन जौना रास्ता पर जा तो रास्ता पर जाए दो। हाँ, डांटल बेकार बा। छोटका बचपन के नाक में नकटी लगा रही, पोछ दो खिसिया जैसन उ। काहे पूछ लो? काहे पोछ लो हमार नकटी? काहे काहे के नकटिया सुखा गई रहेला, दैले ला गिजला पर दर्द करला, ओकरा ये नहीं के पता कि उस नकटी है। और नहीं के अब बताओ। हमरा बड़ी हंसी आता है। छोटका बचपन इतना बदमाश, नेटा बोले रहेगा और नकिया सांप को तो रोने लगेगा बैठ के। ना हमारे का सांप को तो सोना चांदी रहे, झड़ गिला। आ गया जी, कोई दिक्कत है? समझ में आया? तुमको दे दिया? ठीक है, इतने रहेगा।